आप देख रहे हैं एएमपी लाइव। एएमपी लाइव की टीम पहुंची है आज खुर्जा क्षेत्र के सरावा गांव में, सरावा दादूपुर गांव में। तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की एक पंचायत का आयोजन किया गया है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे जी अध्यक्ष जी, आज यहाँ सरावा दादूपुर में जो आपने पंचायत का आयोजन किया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले बधाई देता हूँ हमारे योगेश शर्मा जी एएमपी लाइव का और ये शर्मा जी का, जो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ किसानों की पीड़ा को महसूस करके उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाने का प्रयास हमेशा इन्होंने किया। और मैं आज बता दूँ कि आज खुर्जा ब्लॉक के सरावा गाँव में कृषक शक्ति ने इस बैठक का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य रूप से हमने यहाँ की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है और अपने संगठन का विस्तार किया है। संगठन का विस्तार करते हुए हमने सरावा गांव के आरिफ भाई को जिला सचिव पद पर मनोनीत किया है और उसके साथ साथ ये हमने महसूस भी किया है, इन किसानों ने तो हमें बताया ही है, मगर उसके साथ साथ हमने महसूस भी किया है कि किस तरीके से केवल चुनावी समर में यहाँ के जो नेता हैं, प्रशासन है, उनको बहुत बड़े बड़े वादे और जुमले देने का काम ये लोग करते हैं, मगर चुनाव जीत जाने के बाद इन लोगों की परेशानियों से ये अपने आप जूझने का काम करते हैं। कोई इनकी परेशानी सुनने को इनके बीच नहीं आता। हमने ये तय किया है कि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, इस बेमौसम बरसात ने किसानों की फसल को बर्बाद किया है। किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, उसके परिवार का लालन पालन आखिर किस तरीके से होगा, इन सभी मुद्दों को लेकर के हमने विस्तार से इन किसानों के बीच में चर्चा की है और ये तय किया है कि बहुत जल्द हम यहाँ के जिलाधिकारी आवास को घेरने का काम करेंगे, इन किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से इन लोगों की एक टीस हमारे सामने आई है और वो वाजिब भी है कि जिस तरीके से चुनावी समर में मौजूदा सरकार ने इन लोगों से वादा किया, किसानों से वादा किया कि आपके ट्यूबवेल के बिल को फ्री किया जाएगा, मगर ट्यूबवेलों पर इन्होंने मीटर तक लगाने का काम किया है। मैं आज इस न्यूज़ के माध्यम से अधिकारियों को भी चेताना चाहता हूं, उन मीटरों को उखाड़ के अपने उन कोठियों में रखने का काम ये लोग कर लें, अन्यथा ये भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति उन मीटरों के साथ साथ आपको भी कोठियों में घुसने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे यहाँ हरीश शौकर जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनसे भी जानना चाहेंगे आप किसान के किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है आज सरावा दादूपुर में? देखो, किसान का अनेक मुद्दों पर सरावा दादूपुर चर्चा हुई है। नंबर एक बात तो यह है, हमारे देश की राजनीति है कि विचित्र राजनीति है, इसमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वो उस चीज का तो कराया नहीं जाता है। अब एक बात बताओ, ये विदेशों से जो चीते मंगाए गए हैं भारत देश में, ये चीते आए इनमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है। अब इनसे देश को क्या फायदा है, किसान को क्या फायदा है? हमारी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये गाय को गौ माता मानती है। जब ये गौ माता मानती है तो गाय अब इतनी रोडन पर आ चुकी है, किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कम से कम एक एक गाँव में 400-400, 500-500 गाय हैं, किसान के फसल को बर्बाद कर दिया है। फिर दूसरी बात, मैं एक दिन खुर्जा किसी काम से आया था, खुर्जा से जेवर जा रहा था, रास्ते में मुझे कम 3 गाय की डेड बॉडी मिली। क्या मैं ये चाहता हूँ, जो लोग गाय को अपनी गौ माता मानते हैं, क्या उन सरकार के नुमाइंदों को ये नहीं दिखती कि इनकी एक गौ माता की बॉडी, डेड बॉडी उस पर रोड पे पड़ी है और उसको कौवे कुत्ते खा रहे हैं? क्या इनके पास में इतना भी बजट नहीं है कि गाय को का ये दाह संस्कार कर दे? वैसे तो ये गाय पर और राम पर ये इन पर राजनीति करते हैं, सरकार बनाते हैं, मगर ये राजनीति नीति तब तक होती है तब तक इनकी सरकार नहीं बनती है। और किसान काफ़ी परेशान है नालियों से, खड़ंजों से, और ये जो फसल बर्बाद हुई है इनसे। यहाँ तो किसान की समस्या का समाधान, फसल बर्बादी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो किसान की फसल बर्बाद हुई है इसका निरीक्षण करें, खेत जाकर इसका निरीक्षण करें और किसान को इस फसल का उचित मुआवजा दें और आगामी फसल की जो बुवाई होगी उसके लिए खाद बीज फ्री मुहैया कराएं। यदि शासन प्रशासन इस काम को नहीं करता है तो इस सरावा गांवों से ही एक ऐसा उग्र आंदोलन पैदा होगा जो किसान सरकार की नीति को हटने का काम करेगा। सरावा गांव में जो पंचायत का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि एक तो हमारे सरावा गांव और अदर किसान भी
लगातार बढ़ती महंगाई से पहले ही परेशान थे, जिससे कि वो अपने घर का खर्चा, जैसे कि अभी सिलेंडरों की बात की जाए, लगातार पहले 400 से लेकर उस सिलेंडरों का आज रेट 1050 रुपए हो गया है। इससे महंगाई से पहले किसानों की कमर पहले ही टूटी हुई थी, लेकिन आज दोबारा लगातार बारिश के कारण हमारे यहाँ के जितने भी खेत खलिहान सभी बेकार हो चुके थे, जिससे कि हमारे और किसानों की और कमर टूट चुकी है। इसीलिए हमारा आज का किसान बहुत ही परेशान है, बहुत ही बेकार स्थिति में है, जिसके कारण हमारे संगठन ने मिलकर इनकी समस्याओं को आगे तक ले जाने का कार्य किया है, जिससे कि हमारे किसानों की कमर ना टूटे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाद, बीज आदि में इनके लिए हमारा संगठन लगातार इनके खाद, बीज दादा इनके कार्य को संपन्न कराने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं सराबा गांव और अदर किसानों से भी यह उम्मीद करूंगा कि वो लगातार हमारे संगठन से लगातार जुड़ते रहें, जिससे कि हमारे संगठन और जो हमारे यहाँ के किसान हैं उनकी समस्याओं को लेकर हमारा संगठन उनके साथ है, हमेशा उनके साथ रहेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमबी लाइव, योगेश कुमार शर्मा सहयोगी सचिन के साथ।